Hello everyone, my name is Vidya Sharma and welcome to my channel Vidya Education Mantra. स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या रहेगा टर्म 2 का, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्लास 11th का टर्म 2 का क्या सिलेबस रहेगा। जानते हैं क्या रहेगा सिलेबस। अगर हम सिलेबस की बात करें तो पार्ट ए जो कि स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है, उसमें यूनिट 3 आ रही है टर्म 2 में, जो कि स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन है। और इसमें क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूड हो रहे हैं, इसमें सबसे पहले मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। अगर हम बात करते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में एब्सोल्यूट डिस्पर्जन जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है, और रिलेटिव डिस्पर्जन जो कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। सिर्फ इतना ही आ रहा है, इसके अलावा बाकी जो टॉपिक थे वो सारे के सारे इसमें क्या कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं। रिड्यूस करके ये जो चैप्टर है ये सिर्फ इतना ही इसमें इंक्लूड करा गया है सेकेंड टर्म के लिए। अगर हम बात करें कोरिलेशन की, नेक्स्ट है कोरिलेशन। फर्स्ट था हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, नेक्स्ट है टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, कोरिलेशन। कोरिलेशन में कोरिलेशन का मीनिंग, उसकी प्रॉपर्टीज़, स्कैटर डायग्राम क्या होता है, मेजर्स ऑफ कोरिलेशन जिसमें कार्ल पियर्सन्स मेथड ये आ रहा है, और इसमें एक और मेथड यूज़ होता है जो कि स्पीयरमैन का रैंक मेथड है, वो इसमें इंक्लूड नहीं करा गया। देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की बात करें जो कि है इंट्रोडक्शन टू इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की बात करें तो इसमें इसका मीनिंग, इसके टाइप्स जिसमें WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके बारे में जानेंगे। देन यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स, इंडेक्स नंबर को यूज़ कैसे करते हैं, और इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। ये टॉपिक्स इसमें इंक्लूड होने जा रहे हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 जो है ये कैरी करेगी बच्चे 17 मार्क्स। ये कितने मार्क्स कैरी करेगी, 17 मार्क्स। फाइन, चलो चलते हैं अब नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट जो है वो है, नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 6 जो कि पार्ट बी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। ये जो सेकंड बुक है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका पार्ट है यूनिट 6 प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे, इसमें प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इनके बीच डिफरेंस, देन टोटल प्रोडक्ट क्या है, एवरेज प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, और रिटर्न्स टू फैक्टर क्या होता है। यहाँ पर हम शॉर्ट रन की स्टडी करेंगे, शॉर्ट रन फंक्शन की स्टडी की जाएगी। इसमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बीच सिर्फ डिफरेंस को हम यहाँ जानेंगे, अदरवाइज जो भी हम ये टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, ये सारा का सारा हम किसके बेस पे स्टडी करेंगे, शॉर्ट रन के बेस पे। और जो शॉर्ट रन बेस पे स्टडी करी जाती है वो रिटर्न्स टू फैक्टर कहलाता है। ठीक है, ये स्टडी करेंगे इसमें हम प्रोडक्शन फंक्शन में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जो कि है कॉस्ट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉस्ट, जिसमें शॉर्ट रन कॉस्ट को स्टडी करेंगे। टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, और मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ये जानेंगे। और इनके बीच रिलेशनशिप्स, इसको हम जानेंगे इस वाले चैप्टर में। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है रेवेन्यू। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, ये तो कॉस्ट चैप्टर हो गया, अब है रेवेन्यू। रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू क्या है, एवरेज रेवेन्यू क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, इनके मीनिंग और इनके रिलेशनशिप्स, इसको स्टडी किया जाएगा। देन उसके बाद आएगा सप्लाई। सप्लाई चैप्टर जो है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, सप्लाई क्या होता है, सप्लाई का मीनिंग, और मार्केट सप्लाई क्या है, डिटर्मिनेंट्स कौन से होते हैं सप्लाई के, सप्लाई स्केड्यूल क्या है, सप्लाई कर्व कैसा होता है और उसका स्लोप कैसा होता है। देन उसके बाद मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ये हम स्टडी करेंगे। देन उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है। देन उसके बाद परसेंटेज मेथड, इसको हम परसेंटेज मेथड से जो ये मेजरमेंट करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, इसको हम परसेंटेज मेथड के थ्रू करेंगे। इतना सारा हम इसमें स्टडी करेंगे। अब बात कर लेते हैं ये यूनिट कितने मार्क्स कैरी कर रही है। ये यूनिट कैरी कर रही है 13 मार्क्स। यूनिट
3 जो कि पार्ट ए स्टैटिस्टिक्स का पार्ट था वो कितने मार्क्स कैरी कर रही है 17, और ये यूनिट 6 जो कि इसका पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ये कैरी कर रही है 13 मार्क्स, यूनिट 6 ओनली। यूनिट 7 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। सो यूनिट 7 कौन सी है? यूनिट 7 है फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशंस। सो इसमें जो टॉपिक इंक्लूड होने जा रहा है वो है परफेक्ट कंपटीशन। हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में स्टडी करेंगे, इसमें इसके फीचर्स को जानेंगे, इसके डिटर्मिनेशन जो है मार्केट इक्विलिब्रियम के, और उसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व पे, उसको जानेंगे। और साथ साथ और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन के साथ साथ बाकी और मार्केट्स भी होती हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन भी होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपली, ये मार्केट्स को स्टडी किया जाता है, लेकिन आप लोगों का जो सिलेबस है वो रिड्यूस्ड है, सो आपको सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन को स्टडी करना है यहाँ पर। देन उसके बाद सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। देन प्राइस सीलिंग क्या होता है, प्राइस फ्लोर क्या होता है, ये इसमें हम स्टडी करेंगे। फाइन। सो ये था हमारा जो सिलेबस था वो हमने डिस्कस करा। अब ज़रा इसके इस यूनिट के जो मार्क्स हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 23 मार्क्स की माइक्रो इकोनॉमिक्स आ रही है, सो 13 मार्क्स का तो यूनिट 6 हो गया। यूनिट 7 जो है ये कैरी करेगा 10 मार्क्स। फाइन। अब 10 मार्क्स ये हो गए, 13 वो हो गए, 23 हो गई माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो है आपकी 23 मार्क्स की। देन उसके बाद जो स्टैट्स है आपकी वो है 17 मार्क्स का, टोटल हो गया 40 मार्क्स का। देन उसके साथ जो ऐड होगा वो होगा 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क, जो कि आप जिसका हाफ पार्ट आप 50% आप कर चुके हो। टोटल 20 कैरी कर रहा है प्रोजेक्ट वर्क, जिसका 10 मार्क्स जो है वो इस टर्म में लगेंगे। सो यहाँ मेरे इस चैनल में सारी की सारी प्रिपरेशन कराई जाएगी। एक एक यूनिट को हम पकड़ेंगे, उसके एक एक टॉपिक को, एक एक चैप्टर के गो थ्रू होंगे हम। सो बने रहिएगा मेरे इस चैनल पे, एंड do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, that is Vidya Education Mantra. Thank you.